नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गले की सूजन के बारे में। अक्सर काफ़ी बच्चे इसी दिक्कत के साथ आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली जो बच्चों में होता है वो होता है लिम्फेडिनोपैथी, फिजियोलॉजिकल लिम्फेडिनोपैथी। ये अक्सर 4 से 11 साल तक के बच्चों में किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, या अगर सर में जुएँ हैं या डैंड्रफ है या कान में थोड़ा सा इचिंग कुछ इन्फेक्शन हो गया है, हल्के फुल्के इन्फेक्शन में ये आपकी लिम्फ नोड्स बढ़ जाती हैं। हिंदी में इनको कहते हैं लसिका ग्रंथि, नॉर्मल भाषा में गिल्टियाँ। तो ये आपका पूरा लिम्फ नोड्स का नेटवर्क होता है जो आसपास के इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। ये यहाँ से चिन के एरिया से शुरू होता है, ये पूरा इस साइड पे होता है, फिर ये गर्दन की पूरे इस लेंथ में होता है, पीछे गर्दन की साइड में होता है और सर कान के पीछे से लेके सर के पिछले हिस्से तक ये लिम्फ नोड्स किसी भी थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन में या सूजन में बढ़ जाती है। नॉर्मली इसमें अलग से कुछ दवाई करने का, कुछ इलाज करने का ज़रूरत नहीं होता है। अब अपने आप ही 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। हमें बस जो कारण है उस पर काम करना है। जैसे कि अगर डैंड्रफ है या सर में जुएँ हैं तो उसका इलाज, सर्दी खांसी हो रहा है तो उसका इलाज। इन जनरल कोई एंटीबायोटिक या अलग से कोई और दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। कि अगर इसमें जांच या दवाइयों की तभी ज़रूरत होती है अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है या इसमें दर्द हो रहा है, तभी कुछ दिखाना होता है। अदरवाइज स्पॉन्टेनियसली सेटल हो जाता है। दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है जो कि आजकल काफ़ी फैला हुआ है बच्चों में, छोटे बच्चों में, जो कि कान के निचले हिस्से में यहाँ करके सूजन आ रही है, जो इसे कहते हैं मम्स, हिंदी में गल्स हुआ। ये पैरोटिड ग्लैंड जो कि लार, एक ग्लैंड जो होता है ग्रंथि जो कि लार बनाती है मुंह में, उसकी सूजन से होता है। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है और बच्चों से दूरी बना कर नहीं रखनी होती है। इसके अलावा खाने में तरल नरम पदार्थ, इसके अलावा दर्द या बुखार की दवा, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये स्पॉन्टेनियसली सेटल हो जाता है। अब जानेंगे हम टॉन्सिलाइटिस के बारे में, क्योंकि अक्सर गले की सूजन को लोग टॉन्सिलाइटिस समझ के उस पर झोला छाप वगैरह, एंटीबायोटिक का सिरप देना, दवाइयाँ देना और एक वो टेप लगा देते हैं जिसमें छेद छेद से बने होते हैं, वो आपने आसपास काफ़ी कॉमनली देखा होगा। बट वो टॉन्सिलाइटिस नहीं होता है। टॉन्सिल का इन्फेक्शन हम तब बोलते हैं जब मुंह के अंदर बच्चे को तेज़ बुखार के साथ गले में दर्द हो, गले में खाना घुटने में दिक्कत हो। इसके अलावा जब आप बच्चे का मुंह खोल के देख रहे हैं तो आपको टॉन्सिल्स जो कि हर एज में होते हैं, एक्चुअली सभी में होते हैं, वो अगर सूज जाए, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो कैसे दिखेंगे? सुर्ख लाल टमाटर जैसे। नॉर्मली लाइट पिंक कलर होता है, वही एकदम ब्राइट रेड हो गया, ठीक है। और उस पर पीले पीले पस पॉइंट जैसे लग रहे हैं, जैसे, ठीक है, जैसे कि पीले पीले आपको बीड्स से दिखेंगे, येलो कलर के। इसके अलावा कभी आपको उस पर सफ़ेद सी एक परत सी मेम्ब्रेन दिख सकती है। तो अगर ये सब चीज़ें, बुखार के साथ गले में दर्द होना और सुर्ख लाल टमाटर जैसे अगर टॉन्सिल सूजे हुए हैं और उसमें पस पॉइंट दिख रहे हैं, तो उसे कहते हैं टॉन्सिल का इन्फेक्शन। वहाँ पे हमें 7 से 10 दिन के एंटीबायोटिक के कोर्स की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़, इसके अलावा ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो का निष्कर्ष ये है बताने का कि जो गले की सूजन को अक्सर लोग जो टॉन्सिलाइटिस समझते हैं, टॉन्सिल का इन्फेक्शन समझते हैं, वो एक्चुअली टॉन्सिलाइटिस होता ही नहीं है। वो या तो लिम्फेडिनोपैथी होता है, यानी कि जो लसिका ग्रंथि होती है उसकी सूजन, गिल्टियाँ नॉर्मल भाषा में जिसे हमने बताया वो होती है, या मम्स होती है, जो कि इतना कॉमन नहीं है, बट हाँ कॉमन है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।